गोरी है कलिया, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। ये कहानी है कलिया की, सांवली रंगत वाली मगर मन से बेहद उजली एक लड़की की, जो समाज की रंगभेद की सोच से ऊपर उठकर अपनी एक अलग पहचान बनाती है। ये कहानी है उस भोली सास की, जो अपनी गोरी बहू को सब कुछ मान बैठी और कलिया को सिर्फ कामवाली समझती रही। और ये कहानी है उस दिन की, जब कलिया ने पहली बार कहा, गोरी है वो, लेकिन मेरी भी कलाई चूड़ियों के लिए तरसती है। कलिया का रंग सांवला था। बचपन से ही लोग कहते, इतनी मेहनत करती है, फिर भी गोरी नहीं हुई। पर माँ हमेशा कहती, रंग नहीं, कर्म उजाले करते हैं बेटा। कलिया की शादी हुई एक मेहनती किसान, धनीराम से, जिसके घर में उसकी माँ सास सुगनिया और एक गोरी चिट्टी बहू, चंपा, पहले से थी। चंपा, धनीराम के बड़े भाई की विधवा पत्नी थी, गोरी, सुंदर, पर चुप रहने वाली। सास सुगनिया उसे आज भी अपनी बेटी जैसी मानती थी, और कलिया के आते ही बोली, सुनो, तुम तो कलिया हो, चंपा जैसे घर की शोभा तो तुमसे ना होगी, पर काम कर लोगी तो भली हो जाओगी। त्योहार का दिन आया, हरियाली तीज। गांव की सारी औरतें हरी हरी चूड़ियां पहन रही थीं। सुगनिया ने चंपा के लिए शहर से बांगड़ी वाले को बुलाकर खास हरी चूड़ियां मंगवाईं। कलिया किचन में सबके लिए पूरी पराठा बना रही थी। हाथ आटे से सने थे, बाल बिखरे हुए, माथे पर पसीना। चंपा मुस्कराते हुए बाहर आई, हरे सूट में, हरी चूड़ियां खनकाती हुई। कलिया ने चुपके से झरोखे से देखा और फिर अपने सांवले हाथों को देखा। धीरे से खुद से बोली, गोरी है वो, मगर मेरी भी कलाई है, मेरे हाथों ने भी चूल्हा जलाया है, पर शायद चूड़ियों के काबिल नहीं। घर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे गांव की विधवा फूलवाली सुमन बैठी थी। कलिया वहां रोती हुई आई। सुमन ने पूछा, क्या हुआ बिटिया? कलिया बोली, मेरी कलाइयां हरियाली के बिना सूनी हैं, सासू माँ कहती हैं गोरी पर ही चूड़ियां जचती हैं। सुमन मुस्कराई और बोली, रंग पर मत जारी, हाथ की मेहनत को देख। ये चूड़ियां गोरी कलाई की नहीं, मेहनती स्त्री की पहचान है। कल दुकान चल, मैं खुद दिलाऊंगी। अगले दिन गांव में मेला लगा था। सास और चंपा साथ गईं। कलिया को पीछे छोड़ गए। पर सुमन चुपके से कलिया को मेले में ले आई। कलिया ने पहली बार अपना पसंदीदा हरा सूट पहना, बाल संवारे, काजल लगाया। बांगड़ी की दुकान पर सुमन ने कहा, इन्हें हरी हरी चूड़ियां दिखाओ, ये भी हरियाली की हकदार है। बाजार में सबकी नजर कलिया पर थी, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आत्मशक्ति, और उसकी हरी चूड़ियां। सुगनिया ने जब चंपा के साथ उसे देखा, तो हैरान रह गई। पास आकर बोली, बेटी, तू तो इतनी सुंदर लग रही है। कलिया मुस्कराकर बोली, सासू माँ, रंग नहीं, मन की हरियाली मायने रखती है। मेरी कलाइयां भी चूड़ियों की हकदार हैं। घर लौटते वक्त सास ने पहली बार कलिया का हाथ थामा। घर आकर खुद अपने हाथों से कलिया को हरे चूड़ियों का एक नया सेट पहनाया और कहा, बेटी, तेरा नाम कलिया है, लेकिन तू ही मेरे घर की असली हरियाली है। चंपा भी पास आई और बोली, भाभी, रंग रूप चाहे जैसा भी हो, लेकिन हक और सम्मान सबका बराबर होता है। अब जब भी कोई त्योहार आता है, सास सबसे पहले कलिया को चूड़ियां पहनाती है। गांव की औरतें अब अपने रंग से नहीं, अपनी पहचान से पहचानी जाती हैं। और कलिया, वो अब सिर्फ बहू नहीं, एक मिसाल बन गई। पहले भाग में आपने जाना कि कैसे एक सांवली लेकिन कर्मठ बहू कलिया ने अपने आत्म सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़कर न केवल अपनी सास को बदला, बल्कि पूरे घर में अपनी पहचान बनाई। अब कहानी उस मोड़ पर है, जहां कलिया खुद एक प्रेरणा बन चुकी है, सिर्फ सास की चहेती बहू नहीं, बल्कि गांव की हर बहन की आवाज। हरियाली तीज बीत चुकी थी, लेकिन कलिया के मन में एक नई सोच पल रही थी। एक दिन वह गांव की चौपाल से गुजर रही थी, तो देखा, कई और औरतें बिना चूड़ियों के
बैठी थीं। कुछ की सास ने मना किया, कुछ विधवा थीं, और कुछ ने रंग के कारण चूड़ियां पहनना छोड़ दिया था। काहे नहीं पहनी चूड़ियां? कलिया ने पूछा। बुजुर्ग रामरती काकी बोली, हम विधवा हैं बेटा, चूड़ियां अब नहीं शोभती। दूजा बोली, हमसे सास कहती है, तुम जैसी सांवली पर हरा रंग नहीं जचता। कलिया का मन कांप गया। उसे अपना बीता समय याद आ गया। खाली कलाई, खाली मन। कलिया रात भर सोचती रही। अगली सुबह उसने गांव की सभी औरतों को आंगन में बुलाया। सासू माँ सुगनिया भी अब उसका पूरा साथ देने को तैयार थीं। सामने नीम के नीचे एक टोकरी में चूड़ियां रखी थीं। कलिया बोली, आज से कोई भी कलाई खाली नहीं रहेगी। चाहे विधवा हो, सांवली हो, मेहनतकश हो या चुप रहने वाली, हर हाथ को चूड़ियां मिलेंगी, क्योंकि ये मेहनत की आवाज है, औरत की पहचान है। कुछ औरतें झिझकी, लेकिन सबसे पहले रामरती काकी ने हाथ आगे बढ़ाया। बिटिया, तूने आज मेरा दुख हर लिया। एक एक करके हर स्त्री ने हरी हरी चूड़ियां पहन ली। जब गांव के पुरुषों को पता चला, तो कुछ ने इसका विरोध किया। मुखिया जी बोले, विधवाओं और सयानी औरतों को इस तरह उकसाना गांव की मर्यादा के खिलाफ है। कलिया शांत खड़ी रही और बोली, मर्यादा तब टूटती है जब किसी के हक को छीना जाता है, जब किसी स्त्री के रंग, उम्र या हालात के आधार पर उसे सुंदरता से वंचित किया जाता है। उसकी बातें सुनकर सास सुगनिया बोली, हमारी कलिया अब कल नहीं, आज की आवाज है। इसका साथ ना देकर हम अंधकार में रहेंगे। धीरे धीरे गांव की बुजुर्ग महिलाएं, युवा, लड़कियां, यहाँ तक कि पुरुष भी उसकी बातों से सहमत होने लगे। कलिया ने गांव में पहली बार सिर्फ महिलाओं के लिए चूड़ी उत्सव की शुरुआत की। हर जाति, रंग और धर्म की औरतें उसमें शामिल हुईं। वहां चूड़ी, मेहंदी, रंगोली और आत्मविश्वास की झलक थी। उस मेले में एक बोर्ड लगा था, गोरी हो या सांवली, कलाई तो एक जैसी होती है, चूड़ियां उसकी हकदार होती हैं। इस बार गांव की सबसे दब्बू लड़की, रजजो, ने मंच से कविता सुनाई। हाथों की लकीरें ना सही, अब हर महिला की चूड़ियां बोलेगी। रंग से ऊपर उठेगा समाज, अब हर कलाई बोलेगी। उस चूड़ी आंदोलन ने कलिया को इतना लोकप्रिय बना दिया कि अगली पंचायत चुनाव में गांव की औरतों ने उसे अपना प्रतिनिधि बना दिया। जब उसे जीत की माला पहनाई गई, तो वो कहती है, ये हार नहीं, मेरी चूड़ियों की खनक है, जिसने हर घर तक औरत की आवाज पहुंचाई है। सुगनिया की आंखें भर आईं। उन्होंने मंच पर जाकर कहा, मैंने रंग देखा था, पर मेरी बहू ने दुनिया को नजर दी है। अब धर्मपुर में कोई कलाई खाली नहीं होती, न विधवा, न मजदूरिन, न सांवली, हर स्त्री अपनी पहचान और आत्मसम्मान के साथ खनकती चूड़ियों में मुस्कराती है। और उस हर चूड़ी की आवाज में कहीं ना कहीं कलिया की वो पहली पीड़ा छुपी होती है, जिसने उसे आज की कलिया बना दिया।